सो सतगुरु माही समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर पार पराई सिर चरण चलियो चाहे बाट अपने पार नांडर आगे आओ काट काट कबीर बन की दादी लाकरी ठांडी कर पुकार मत बस परों लोहार के जार दूजी बार कबीर एक मरनते दोए मुए दोए मरंत चार चार मरंत छे मुए चार पुरख दोए नार कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूँ न पाया ठार जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ बुलाने और कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूँ न पाया ठार
जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ पुलाने और। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो 1369 अंग ते दर्ज है, अज आप जी ने सरवण किया है। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा शीशगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सारी संगत नूं बेनती है कि मास्क पा के रखो। परमात्मा ने सानू सारियां नूं ये नवां जीवन बख्शिया है। अज तो 1 महीना पहला सानू इंज महसूस हुंदा सी पता नहीं असी बचांगे नहीं बचांगे। सो वाहिगुरु ने हजाती बख्शी है। आपां गैस सिलेंडर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ये लैके घरां विच रख लए ने। हॉस्पिटल वालियां नाल भी थोड़ी बहुती जान पछाण बना ली है कि जे बैड की लोड़ पवे तो दे दोगे। ये तिन्ने चीज़ां छड्ड के मास्क ला लो। इन्हां तिन्नां चीज़ां की लोड़ नहीं पवेगी। ये तो इवें है जिवें आपां तैयारी करके बैठे भी आपां तो उधर नूं जाना ही जाना है। केवल मास्क की लोड़ है। ना असी बीमार होवांगे ना कोई दूसरा बीमार होवेगा। सो मेरी सारियां नूं बेनती है कि कोई भी सज्जन ऐसी बहादरी ऐसी सूरमताई ना प्रगट करो कि मैं मास्क नहीं लाउणा। असी बहुत वड्डा नुकसान झल्लिया है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दुनिया ते जिहड़ा ये कहे कि मेरे भैन भरावां विचों माँ प्यो चों बच्चों चों दोस्तां मित्रां चों कोई नहीं मरिया। कोई ना कोई साडा जरूर गया है। एडे वड्डे नुकसान तो बाद भी जे आपां अकल ना सीखीए तो इस तो वड्डी की मूर्खता हो सकती है। सो मैं हर सिख नूं हर गुरुद्वारे आउण वाले प्राणी मातर नूं बेनती करांगा। सगों लोग तुहानूं कहण अच्छा तुसी गुरुद्वारे जाने हो तां नहीं मास्क उतारदे तुसी ते समझ लेना कि तुसी बहुत कुछ सच्चे पातशाह दे दर तो सीख लिया है। गुरु जी ने सानू अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान की शिक्षा दी है। सो मेरी सारियां दे सन्मुख 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि आप जी अपने आप ते ही तरस करो, क्योंकि दूजिया ते तां तरस शायद किसी विरले भागां वाले नूं आएगा कि आप ठीक ठाक रहिए। कड़ी कड़ी सेवादार तुहाडे अगे हाथ जोड़ते ने, उहदा सन्मान करिया करो। एक पैरां विच पाउण वालियां जराबां तुहाडे बच्चे सिर ते पाउण लग गए। इस तो वड्डी सिक्खी की की बेअदबी हो सकती है। पिछे जूड़े करने, सिर ते जराब पाउणी, दस्तारा सजाउण वाली कौम पैरां दियां जराबां सिर ते पावे। लोगों को कही जाने हो जी सिक्खी की बेइज्जती करते हैं। जिन्नी बेइज्जती असी करन लगे शायद कोई दुनिया च कर ही नहीं सकता। आ जिहड़े पिछे गुत्त जी करी फिरदे ने, अमूमन तुसीं वेखिओ इन्हां ने पैरां दी जराब सिर ते पाई हुंदी है।
सो तरस करो भाई सिक्खी ते, बख्श लो सिक्खी नूं, केसां दा सत्कार करो, महाराज दी बख्शी सरदारी दा मान करो। गुरु पंजवें पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब 14 तरीक नूं है, जो गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब अमृत वेले तो लैके दोपहर तक बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। इस महीने की संगरांद 15 तरीक नूं है। गुरुद्वारा बाला साहब जो 2 महीनों के 60 दिनों के 125 बिस्तरियां का एक हॉस्पिटल का दूसरा चरण बन रहा है, गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का। ये जोड़ा उत्थे समान लोड़ींदा है, ये सेवा आप जी कर सकते हो। अपना दसवादे दे विच जरूर पाओ। जिहड़ा सिविल का वर्क है वो सारा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु। कोट अपराध हमारे अनक विधि समझाओ। अल्प मत थोड़ी वाहिगुरु जी। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। धन जियो ते को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचार। धन जियो ते को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचार। देह अनित नानित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तार। धीरज धाम बनाए यह तानो, बुध स्यों दीपक ज्यों उजियार। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बहार। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बहार। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। जो बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे
रहमतां बख्शिशां बरकतां भरे पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हो अथवा टेलीविजन इंटरनेट दे राही दूर दराडे देश विदेशों विच बैठे गुरु दे शब्द नाल सुरत जोड़ के गुरु दे शब्द दा रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही कथा विच भगत कबीर साहब जी की पावन रसना तो उच्चारण हुए। वो महान महिमामयी अगमी दरगाही बोलों चों 4 श्लोक आप जी ने सन्मान सत्कार योग संघ साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब तिन्हों पासों सरवण किए ने। तिन्हों की विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश की गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी नूं दुनिया दे विच बड़े अदब नाल याद किया जाता है ते उन्हां दे नाम नाल जो विश्लेषण लगता केवल भगत है। पावन बाणी विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने भी उन्होंने भगत कह के संबोधन किया। जदों भगत कबीर साहब जी का जीवन पढ़ते हैं तो भगती दे विचों प्रगट हुई शक्ति प्रगट हुई वो ताकत जिहड़ी जबर जुल्म अज्ञानता पखंड वहम भरम वरण वंड मनुख जाति नूं उच्चा नीवा मनना इहदे विरोध विच इहदे टाकरे विच इहदे खात्मे लई फिर भगती दे विचों प्रगट हुई वो शक्ति रूप सोच डट के खलोंदी है। काशी दे विच एक भी मनुख ऐसा दिखाई नहीं पैंदा जो कबीर साहब जी दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोता हुए कि कबीर साहब तुसी ये आखो कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए ते मैं तुहाडे नाल खलो के तुहाडी इस गल दी हामी भरा। काशी विच रहन वाले लखां लोकां चों एक भी मनुख कबीर साहब जी दे नाल खलोता उन्हां दा सहयोग करदा उन्हां दी सपोर्ट करदा दिखाई नहीं पैंदा कि जो ये कहंदा होवे कि कबीर साहब तुसीं ये कहो कबीर गंगा तीर जो घर करें पीवे निर्मल नीर बिन हर भगत न मुक्त हुए क्यों कह रमे कबीर ते मैं तुहाडे नाल खलों। नाल खलोण वाला कोई नहीं ते विरोध विच सारे ने। जदों गल हुंदी है विरोध दी मुसलमान भी इकट्ठे हो जाते हैं ब्राह्मणी सोच वाले वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं कबीर साहब जी का रज रज विरोध करते हैं। इतों तक कि कबीर साहब जी को जान तो मारन वास्ते भी बहुत यतन किए जाते हैं। जो यतन किए गए आप जी बाणी च पढ़ते हो गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर ते लोगों ने कहा भी कबीर तेनों की होया एवं सारियां दे नाल तू आडा लाई फिरना है बाकी लोगों वांगू माला फेर राम राम कर ते आनंद ले। तेनों डर नहीं लगता इन्हां लोगों तो इन्हां दे विरोध विच बोलेगा ये लोग तेरे दुश्मन बन जाणगे तेरे हाथ पैर बन के तेनों गंगा च डोबणगे रोड़नगे तेनों डर नहीं लगता।
ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਨਿਡਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ 84 ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਨ ਭੁੱਲ ਜਾਏ 84 ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੁਰੰਭ ਤੱਕ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਰਸ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਰੈ, ਚਲਿਓ ਚਾਹੈ ਬਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੰਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੋ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ।
अपनी पापां दी अपने गुनाहां दी पंड वाल ध्यान नहीं है कि मैं जीवन च किन्ने क गुनाह कीते ने। अपनी पापां दी पंड मालक दा नाम जप के ये भार हौला कर लवां ला लवां, इस पासे ते ख्याल नहीं। ते लोकां कोलों माया लेके लोकां नूं मुक्तियां वंडण वाला, लोकां नूं परलोक दे सुख देण वाला, वो दूसरे दी पंड सिर ते चुक के तुरदा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के समय की गाथा आती है कि महाराज जी के कोल एक सप आता भज्या होया, सिख दौड़ते ने सप है, किसी को डस ना लवे, महाराज कहते ना मारियो आउण दिओ, कोल आया महाराज जी ने चरण छुआया, उसकी मौत हो गई। मौत हो गई, उसका शरीर फट गया, बिच कुरबल कुरबल करते कीड़े ने। महाराज जी की कौतक है? पातशाह कहते कौतक ये है भी ये इहो जिहा ही है भी पिछले जन्म ये लोगों को मुक्तियां वंडण वाला सी, ये मुक्तियां वंडदा सी लोगों को। मैं तुहाडा परलोक सवार दांगा, तुहानूं मुक्त कर दियांगा। ते ध्यान इहदा सी माया ते, माया ते ध्यान सी आप पिया सप दी जून ते आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए, ते जेड़े इहनूं पैसे दे के मुक्ति खरीदण वाले सी आओ कीड़े बने पे ने। पूछया भी महाराज गुरु भी कितने जून में आउंदा, ते महाराज जी ने 4 प्रकार का गुरु दसे, भृंगी गुरु, पारस गुरु, बावन चंदन गुरु ते दीपक गुरु। किते फिर यदि आपां विचार करांगे 4 तरह का गुरु कौन है? तो पातशाह कहते कई इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ने ਜਿਹੜੇ दूसरिਆਂ ਕੋਲੋਂ पैसे लैके मुक्तियां वंडदे ने, वो दूसरिਆਂ ਦੀ पंड अपने सिर ते चुक लेंदे ने। ते दूजा पक्ष ये भी है जिन्हों पुराने बजुर्ग साडी अपनी मां बोली दे अखाण विच इस तरह कहंदे सी कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश देना, दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाउणा ते अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा नहीं मारना। मतलब यह है भी अपने खुद के अवगुण नहीं वेखने, तो दूसरिਆਂ के अवगुण वेख वेख उन्हां दा जिक्र करना, तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश दिंदे रहना। दूजिਆਂ ਦੀਆਂ पंडां सिर ते चुकणियां, अपना पता ही नहीं मैं कित्थे है। ताई विद्वान कहते हैं जब तक न थी अपने गुनाहों पे नजर देखती ये दुनिया के ऐबो हुनर, जब पड़ी अपने गुनाहों पे निगाह इस जहां में कोई बुरा ना रहा, कबीर सब थे हम बुरे। इधर हम तज भलो सब कोई जन ऐसा कर बुझे अमीत हमारा सूझे। और इन्हां च बहुत सौखा काम है दूसरे दे अवगुण गिणने वेखने, पोटियां ते गिणे ने आपां, और बहुत औखा है अपने आप नूं खुद नूं वेखना, अपने अवगुण वेखने वेखने और उन्होंने स्वीकार कर लेना, मन लेना। कबीर भार पराई, पराया भार दूजे दी पंड, सिर चढ़े सिर ते चढ़ा ली, सिर ते रख ली, चले चाह बाट। तो फिर चाहता है भी दूसरे की पंड सिर ते चुक के ते मैं अगला सफर तय कर लाँगा। वो सफर जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा वो तय कर लाँगा। तो कबीर साहब जी सुचेत करते ने और सानू अपने आप वाल मोड़ते ने, थोड़ा ध्यान कर, अपने भार है ना डर है। दूजे की पंड चुकन वाले आ, दूजे की गारंटी लैन वाले, तेनू अपने भार का डर नहीं होंदा। तू अपने पाप ते पहला धो ला, पहला अपने अंदर ते वल, अपने आप नूं ते वेख। दूसरे की पंड चुक के की तुरेगा, अपना भार वेख। हरवे तिर गए डूबे जिन सिर भार, तेरा ते अपना भार ही बहुत है। बुराइयां दा, पापां दा, अवगुणां दा किन्ना भार है तेरे सिर ते, अपना भार वेख। अपने भार तो डरदा नहीं ते तेनू पता नहीं आगे औखट घाट, उत्थे बड़ा औखा रस्ता। वो रस्ता है कि जिथे जिस रस्ते ते कोई मददगार नहीं बनता, जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। वो बड़ा औखा रास्ता है, बिखड़ी घाटी है। तू ते अपना भार लैके नहीं उत्थे
तुर सकदा जा सकदा, दूसरे का भार की चुकना है। दूसरे को माया धन दौलत धर्म के नां ते लैके मुक्तियां वंडण वाले बड़े ने, अज भी बड़े ने, मुक्तियां दिंदे ने, बड़ा कुछ दिंदे ने। करनी कमाई वाले जेड़े ने वो तो बोलते ही नहीं। ये नहीं है कि कमाई वाले साधु नहीं हैगे ने, पर वो ने काहिरे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छुपायो। पिछले बार जो हाजरी सी उस दिन बचन आया सी, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। वो तो यहो जे ने ते जेड़े रौला पापा के तुरे फिरदे ने, इन्हां दी हालत लोकां कोल पूजा करवाउंदे ने, स्वांग रचदे ने, नकलां करदे ने। नकलां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां भी कर लैंदे ने। ते करतूतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਬੰਦੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ दूसरे वाल उंगल करन तो पहला अपने आप नूं वेख। अपने आप नूं जदों मैं अपना आप सवार ला, तुसीं अपना आप, हर एक बंदा अपना अपना घर साफ कर लै, पूरा नगर नहीं पूरा देश साफ हो जाए। दूसरे दे घर कूड़ा पिया दिखदा, अपने नहीं दिख। अगला बचन, कबीर बन की दादी लाकरी ठांडी करे पुकार। थोड़ा जिहा किते ख्याल करी अपने आप वाल। और जो पिछले दिन ही सिंह साहब जी जिक्र कर रहे थे, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ एहसास होया, कोई गप मारे झूठ बोले वक्री गल, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ मौत दिखाई पैंदी सी। जदों ये वेखदे सन भी फलाना बंदा कोई रोगी नहीं, कोई बीमार नहीं, बस माड़ा जिहा होया ते हो गया 20 सालों का गया, 30 सालों का गया, हो गया तो आपां नूं लगदा सी कि आपां भी इसे बुले चुट जाएंगे। कोई गप मारे गल वक्री, आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मौत का एहसास नेड़ियों किया। और जे धर्म की दृष्टि चों इस ख्याल में वेखोगे, ये ख्याल साडे जीवन में सवारन विच मददगार हो सकता। क्योंकि जिन्होंने मौत का एहसास होया ना, जिन्होंने मौत नूं वेख लिया, समझ लिया, वो फिर धर्म के मार्ग पर चल के बड़ियां वड्डियां उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बुलंदियां नूं छूंहदे ने। बाबा बुढ़ा जी का जीवन पढ़ियो, गुरु नानक महाराज जी की संगत में आके पहला जिक्र मौत का किया सी। बाबा मैनूं मौत का डर लगता है, मैनूं मौत का एहसास होया। जिन्हें भी पिछले दिनों में मौत नूं नेड़ियों वेख्या, मौत का एहसास किया, इस एहसास नूं गवा ना लियो। ये एहसास बड़ा कुछ दे के जाएगा। जे ये एहसास गवाच गया ना, फिर अपनी सूई उत्थे आ जानी पहला वाली था। और जे एहसास रहा ना कि चलन अज के कल आपा तो बच जाएंगे, हो सकता है धर्म की दुनिया में साडा नाम लिखिया जाए। कबीर बन की दादी लाकरी, जंगल च अग लगी, अग ने लकड़ां नूं सड़ दिता। सड़ी हुई लकड़ एक पुकार कर दी है कि ये परमात्मा मैं अग तो बच जाऊंगा। तो सियाने बंदे ने आख्या भी हुण की बचे है, हुण तो सब कुछ सड़ गया, हुण की बचे, हुण तो सड़ते गई है। तेरे पत्ते झुलस गए ने, सड़ गए ने, कोई फुल तेरे ते नहीं, फल तेरे कोल नहीं, शाह तेरे कोल नहीं, सड़ते गई है। हुण की बचे है जिसलिए पुकार कर रही है भी मैं अग तो बच जावा। तो वो जंगल में अग नाल सड़ी हुई लकड़ आखदी है, अजे भी मैनू अग का डर है। काहदा डर है? मत बस परों लोहार के जारे दूजी बार। एक बार तो मैनू इस अग ने साड़िया तो मैं सड़ गई, जे किते मेरे ते निगाह पै गई लोहार दी, उन्हें मैनू कट के ले जाना, उन्हें मैनू कोले बना के भट्टी विच पता नहीं फिर किन्नी क देर तक तौना साड़ना। और बाकी लकड़ा तो वध ध्यान लोहार दा मेरे ते आउणा, क्योंकि अद्धी कि मैं पहले ही सड़ी। इस अग दे सड़न दा दुख नहीं,
ਡਰ ਕਿਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਉਤਾਵੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਸੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਰੂਪ ਲੋਹਾਰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਉਤਾਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਸੜਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਤੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਲਈ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋਂ ਲੋਹਾਰ ਕੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਮ ਰੂਪ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਵਸ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਸ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ। ਮੁੰਨਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਉਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਰੰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਾਲ। ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਨ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ये सारा कुछ रहत चो आया है, खंडे बाटे की पहल चो आया है, ये नितनेम चो आया है। हर महीने हर संगरांद नूं सहज पाठ का भोग आप पाउंदे, ये उस जीवन चो निरंतर गुरबाणी का जाप, निरंतर गुरबाणी का सिमरन, गुरबाणी का अदब, गुरबाणी का भय, उच्चा इखलाक, उच्चा जीवन, ये शक्ति जिहड़ी उस भगती दे विचों निकली, वो शक्ति कि जिस शक्ति को सरकार आखदी है कि 2 घंटे का काम नहीं है तो झट फड़ के ले आवांगे संत जरनैल सिंह नूं, 6 दिन लग गए उन्हें। समा नहीं है कि पूरा विस्तार नाल बेनती करा 1 जून तो जो कुछ होया तुसीं पिछले दिनों में सुनते आए। 6 जून नूं संतां दी शहीदी है, और इत्थे जे मैं संतां दे नाल होर शहीद होए उन्हां दा जिक्र ना करा। संतां नूं पता लग्या जदों कि फौज ने आउणा है, ना वो डरे, ना वो घबराए, ना वो लुके, ना वो भजे। हुण फिर गल आ जांदी है ना, हुण स्वामी रामदेव वर्गे भी गल्लां करदे ने बहादरी दियां, सूरमदियां दियां, किसानां दे उपर गल्लां दी बड़ी छेती आउंदे ने। अजे कोई गोली नहीं सी चली, कुछ होया नहीं सी, थोड़ी जी पुलिस आई तो सलवार पा के भजया सी। सलवार पा के भजन वाला तलवारां दी छां विच पलण वालियां नूं गल नहीं कर सकदा। वेखिया ना दुनिया ने, जदों अजे पता भी कोई गोली नहीं चलन लगी, फड़ के लैस जाते, वो भी सवेरे छड्ड दिंदे, ये सलवार पा के भजया। यही फर्क हुंदा है, फिर सूरमियां दा ते योधियां दा ही फर्क हुंदा है। सिर देण वालियां दा ते धन कमाउण दी लालसा रखण वालियां विच आ फर्क हुंदा है। ते संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां ने आख्या कि दमदमी टकसाल दे पहले मुखी बाबा दीप सिंह साहब जी जदों अमृतसर साहब नूं आए, उन्होंने खंडे नाल लकीर खिंची सी, जिन्हां नूं अपने घर दा मोह प्यार ते घरदियां दी याद सताउंदी होवे, अगे जाके किसी ने मुड़न दा ख्याल करना होवे ते लीक ना टपिओ। ये लीक उही टपिओ जिहड़े मनदे ने भी सिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा ते शरीर ये पंथ दा है। ते बाबा दीप सिंह साहब जी दे साथियों चों एक भी पिछे नहीं मुड़िया, लीक टप गए। संत जरनैल सिंह जी ने आख्या, दमदमी टकसाल दे पहले मुखी ने गल आखी सी, हुण सिर देना है, वो अगे आयो जेड़ा सिर गुरु दा कौम दा जानदा है। अज फिर वक्त आ गया है, अज दमदमी टकसाल दा 14वां मुखी, उन्होंने आख्या भी फौज ने चढ़ के आना है, जिन्हां नूं अपने घर दा ख्याल जां अपनी जिंदगी नाल प्यार होवे, वो इत्थों जा सकदा है, वो इत्थों जा सकदा है। ते जिन्ने भी साथी सिंह सन सूरमे, वो नितनेम करन वाले, वो बाणी पढ़न वाले, एक भी योधा सूरमा संतां नूं छड्ड के नहीं गया। बाबा जी तुहाडे नाल रात दिन रह के तुहाडे बचन सुनते हैं, बाणी पढ़ते हैं, किते साडे अंदर जज्बा है, साडे अंदर ख्याल है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पुत हाँ, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पुत ते वो ने जिहड़े अजीत सिंह जी की शहादत तो बाद आप जाके जुझार सिंह बन के आग्या मंगते हैं भी महाराज हुण मैं जंग च जाना, ते अज समा आया तो असीं भज जाइए, नहीं नाल खलोवांगे। फिर उत्थे जनरल शबेग सिंह वर्गे, सरदार रसाल सिंह वर्गे सूरमे बहादुर, जथेदार अमरीक सिंह वर्गे बहादुर, ते जनरल शबेग सिंह योधे ने कमाल कर दी। जेड़े आखदे सी 2 घंटे दे विच फड़ के लैके आवांगे, उन्ना नुकसान गुआढ़ी मुल्कां नाल लड़के नहीं होया जिन्ना दुश्मन फौज का नुकसान, क्योंकि उन्होंने मैं आख्या ना वो अपनी फौज नहीं, फौज के प्रति सन्मान है साडे मनां विच, इस फौज नूं असीं आखदे आ ये साडी फौज। पर जिहड़ी फौज हरमंदर साहिब ते हमला करे, अकाल तख्त साहिब ते हमला करे, वो साडी नहीं, वो साडी दुश्मन फौज है। भावें बराड़ वर्गियां दे नाम नाल भी सिंह लगदा है, पर वो साडे दुश्मन ने।
संत जरनैल सिंह जी ने पहला कहा सी भुलेखे विच ना रहियो, गड्डियां दियां गड्डियां भर के लाशां दियां तोरांगे इसे तरह होया। इन्हां दे कीते हुए हर एक हीले नूं जनरल शबेग सिंह जी की वियोत ने फिक्का पा दिता, मत पा दी ते दस दिता ये अणसावी लड़ाई जिहड़ी है ये सानू लड़न की जांच अज तो नहीं। गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने 4 जंगां लड़ियां अणसावियां सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 14 जंगां लड़ियां अणसावियां सन। दुनिया दे विच 3 गढ़ियां की लड़ाई है, चमकौर की गढ़ी, गुरदास नंगल गढ़ी ते सारा गढ़ी, ये साडे वडेरियां ने लड़ियां। ये लड़ाइयां अणसावियां सन, बराबर दियां नहीं। असीं तो शुरू तो अणसावियां लड़ाइयां लड़ते आए हैं और अणसावियां लड़ाइयां लड़न की शुरुआत गुरु नानक पातशाह जी ने उदन की जिदन बाबर के मूँह से बाबर नूं जाबर किया, उहदी फौज नूं पाप की जंज किया। उत्थे मावां दा दुध चुंघदे बच्चे शहीद हुए, बीबियां शहीद हुईयां। अमृत सरोवर के जल विच इन्हां जहर पाई, पानी दीयां टैंकियां तोड़ियां। अणमनुखी केड़ा जुल्म है जिहड़ा उस वेले फौज ने नहीं किया। बहुत सारे लोग जिंदा ने जिन्हां ने औखी वेखिया की कुछ नहीं किया। ते ताई ते संत कहंदे सी ना कि मुद्दते हो गई जुल्म सितम सहते हुए, अब शर्म सी आती है इस वतन को अपना वतन कहते। उस घर विच जेड़ा घर कुल दुनिया के वास्ते साझा है और मानवता का उपदेश दिंदा है, सांझी वालता का उपदेश दिंदा है, वो श्री अकाल तख्त साहब। पर दोनों के विच थोड़ा जिहा फर्क समझना, समय दियां हुकूमतां नूं हमेशा तो अकाल तख्त साहब नाल चिड़ रही है, अज भी है, रहिंदी दुनिया तक रहेगी। क्योंकि दिल्ली का तख्त किसी होर तख्त नूं अपने सामने खलोता वेख के जरदा नहीं, ये नहीं जरदा। दिल्ली का तख्त चाहुंदा भी इस देश विच जेड़ा भी होवे मैनूं झुक के सलाम करे। पर साडे वडेरियां ने इस तख्त नूं सलाम नहीं कीती, बल्कि इस तख्त नूं अपने अगे झुकाया है। क्योंकि दिल्ली तख्त की आदत है, ये झुकण वालियां दे अगे नहीं झुकदा, ये उन्हां दे अगे झुकदा है जिन्हां दे सिर ते दस्तारां होण ते गातरे दे तलवारां होण। समय की हुकूमत ने जोर ला लिया ते संत जरनैल सिंह जी ने तो उन्हां दे बचन सुनो, जींदे जी कहा सी कि आखिरी साह तक लड़ांगा ते तुहाडी ताकत नहीं मेरे नेड़े आ जाओ, ते जदों विच मेरे प्राण ना रहे उस तो बाद मिट्टी है, मिट्टी नाल मेरा कोई वाह वास्ता नहीं, मिट्टी नूं जिथे मर्जी लई फिरियो। और उन्हां दे ओ बोल, शरीर की मौत नूं मैं मौत नहीं मनदा, जमीर का मर जाना ही असली मौत है। ये सानू चेते रखना चाहिए। ये वो बोल ने जिहो जिहा जीवन जीण लई सानू गुरबाणी ने आख्या, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किस खाए। 4 दिन जिंदगी दे घट जी, पर जी अणख नाल, जी इज्जत नाल, जी गैरत नाल, झुक के नहीं सिर उच्चा करके जी। झुक के जीण वाले जेड़े ने वो मर्द नहीं खलोंदे, सूरमे नहीं खलोंदे। आ समा 6 जून सवेरे 8:45 ते 8:45 का समा। आप बाहर आके जथेदार अमरीक सिंह साहब के नाल आप अरदास करके संत जरनैल सिंह जी होना ने शहीदी दी। और जदों शहीदी दी, संत जरनैल सिंह जी का शरीर जदों डिग्या तो उन्हों का सीस श्री दरबार साहब वाल नूं है, तो उन्होंने चरण जेड़े ने दूसरे पासे ने। किते दमदमी टकसाल के पहले मुखी बाबा दीप सिंह साहब जी ने अपने हथी आके सीस धन गुरु रामदास महाराज जी की परिक्रमा में इस पासे रखिया। अज श्री अकाल तख्त साहब के लागे जिथे 2 निशान साहब ने, दोनों निशान साहबां दे कोल विचाले
संत जरनैल सिंह जी ने शहीदी दी। और निशान साहब के लागे शहीदी भी एक मैसेज देगी दुनिया के लोगों को, मेरी कौम के वारसो, गुरु नानक दे सिख दा जन्म तो लैके मरण तक धन गुरु रामदास महाराज जी के घर में सीस झुके, तो गुरु नानक दा सिख वो जिहड़ा अकाल तख्त साहिब के सिद्धांत के निशान दे हमेशा थले अपने आप को रखे। इस तख्त तो बागी होया, इस तख्त के सिद्धांत तो बागी होया, दुनिया की निगाह में भावें शोभा खट ले गुरु नानक के घरों, तो गुरु नानक के पंथ के परिवार चों वो कदी शोभा नहीं खट सकता। इहो जी शहादत। उम्र कितनी है संतां दी? केवल 37 साल की, 37 साल की उम्र। 47 का बाबा जी का जन्म है, तो 84 में शहीदी। 37 साल की उम्रे समय की हुकूमत नूं वो चने चबाए कि रहिंदी दुनिया तक लोग याद करनगे कि बाजा वाले दे पुत्र जिहड़ा माछी वाले दे राह चों लंघ के अपनी कौम नूं जिंदगी जीण दा तरीका दसदा है, उहदे पुत्र जबर ते जुल्म के विरोध विच डट के किद्दां लड़दे ने, संत जरनैल सिंह जी ने दिखा दिता। और इंदिरा नूं दस दिता, तू चाहनी है कि अकाल तख्त साहिब ढा देंगी, ये नहीं ढहना, तेरे तो पहला बड़े आए ढाउण वाले, बड़े आए। और जिन्हें जिन्हें भी कोशिश की है, फिर उन्होंने कीती दा फल भुगताउण वास्ते फिर कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश नाल फिर मामा ने सतवंत सिंह, बेअंत सिंह वर्गे, केर सिंह वर्गे सूरमे पैदा किए। फिर उन्होंने दसिया, इंदिरा तेरे नाल जाती तौर पर साडा कोई विरोध नहीं, पर जेड़ा अकाल तख्त साहिब नाल दुश्मनी करे उहदे नाल साडी मित्रता नहीं हो सकती। ते ताई अज, और मैं इत्थे एक चीज़ होर कहांगा, मेरी नमस्कार है मेरी कौम के ढाडियां नूं, मेरी कौम के कवीशरां नूं, जिन्हां ने उस साके नूं मरण नहीं दिता, जिन्हां ने उन्होंने सुरजीत रखे, रोज दी रोज नवीं वारां लिख के, इतिहास लिख के। संत जरनैल सिंह जी इतिहास सिरज गए, मेरी कौम के ढाडियां ने, कवीशरां ने उस इतिहास को सांभिया, उन्होंने 4 चन्न ला दिते। अज आप पढ़ते हैं ना, पिंडरां वाले संत दियां तस्वीरां विकदियां ने, इंदिरा पापने तैनू लानतां पैंदियां रहणगियां। जिथे भी इस पापण का नाम आता है लोग थुकते हैं, और जिथे संत जरनैल सिंह जी का नाम आता लोग नमस्कारा करते हैं, नमस्कारा करते हैं। अज का वो दिहाड़ा, अनोखी शहादत संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले महापुरखा ने 37 साल की उम्र में दे के दसिया, असी जुल्म करना पसंद नहीं करते, और जुल्म सहना साडे सुभाव विच नहीं है। असी जो जुल्म करते नहीं, ये मता कोई समझे कि इन्हां नूं जदों मर्जी दबा लोगे, दबण वाले नहीं। ये साडा सुभाव है कि असी तत्ती तवी ते बैठ जाते हैं, पर तत्ती तवी तो बाद दे विच जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे गातरी किरपान आउंदी है ना, वो तत्ती तवी का बदला जदों लैंदी है, फिर दुनिया के लोग उदों वेखदे ने। सो सतगुरु कृपा करे, ये वो पक्ष है साडे इतिहास का जिहड़ा सानू कदी भी भुलना नहीं चाहिए। वो शहादतां जिथे बीबियां ने, जिथे बच्चियां ने, जिथे गुरु के सूरमियां ने कमालां कर दित्तियां। तो ये शक्ति जिहड़ी है भगती चों पैदा हुई है, ये नितनेम चों पैदा हुई है, गल्लां बातां चों नहीं हुई, खंडे बाटे की पौल चों हुई है। और इहो जी शक्ति सिंह साहब जी जिक्र कर रहे सन, गुत पिछे जिथे बीबियां गुत करदियां ने, जिन्हों ने उत्थे जूड़ा करके सिर ते जराब पा ली। और मैं सिंह साहब जी की गल थोड़ी होर वधा दिया, जिहड़े गुरु के घर में इस तरह हो ना, पिछे जूड़ा किया गिची विच, सिर ते जराब जी पाई है, मैनू भरोसा मेरा सतगुरु समर्थ है, मैनू नहीं पता तुसीं की मंगण आउंदे हो, की अरदास करना आउंदे हो, एक अरदास इत्थे होर करके जाओ। सच्चे पातशाह तू सानू ਸਿੰਘਾਂ का जीवन दिता है, शरीर ਸਿੰਘਾਂ वाला दिता है, पर सानू ये मंजूर नहीं
कि सिर ते तालू ते जोड़ा करके असी दस्तार बनीए। साडा जी करदा असी गुत्त च अपना जिथे बीबियां गुत्त करदियां ने उत्थे जोड़ा करिए जां असी गुत्त करिए। साडा मन करदा साडे ते किरपा करी सानू अगला जन्म बीबियां दा दवी। जिन्होंने सिर ते जोड़ा चंगा नहीं लगता अरदास करियो और मैनू भरोसा है मेरा मालिक तुहानू अगला जन्म बीबियां दा दवे। और मेरी अरदास भी है उन्होंने जिन्होंने सिर ते जोड़ा नहीं चंगा लगता, जेडे सिंह होके गुत्ता करते हैं और सिर ते दस्तार की थां ते जराब जी पाउंदे ने, उन्हां लई अरदास है गुरु किरपा करे उन्होंने समत देवे ते जां वो आप अरदास करियो कि सतगुरु साडे ते किरपा कर। ये दस्तार के सिद्धांत को सामण वाले आंदे नितनेम करन वाले आंदे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाल जुड़े होने वाले आंदे श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित होने वाले आंदे अंदर ये शक्ति पैदा होती है। अकाल तख्त की मर्यादा ते सिद्धांत लई सीस उही देणगे जिहड़े उस सिद्धांत को मनते हैं ते झुकदे ने। एक किसी कलाकार ने बड़िया सोहणियां पंक्तियां लिखियां भी जिहड़ी माँ ने सुखा जिंदा जमना है जो किसी डेरे ते जाके चौंकियां खेडदी होवे माँ तो सुखा जिंदा किवें जमेगी। भगती नितनेम सिमरन एक गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे नाल जुड़ना ते जदों जुड़दा है रब दी बंदगी करदा है ते फिर हुंदा कि कबीर एक मरन ते पहला मन मर जांदा है ते मन मरदिया सार दोए मूए मन मरिया ते दूसरा नाल ही मर गया। दूसरा की मरिया जात बमान मेरी उच्ची जात। मन मरिया जात बमान मर गई। दो मरे एक मरन ते दोए मुए दोए मरन ते चार। कबीर एक मरन ते दोए मुए दोए मरन ते चार। पहला मरिया मन, मन तो बाद दूसरा मरिया जात बमान ते जात बमान तो बाद चार होर मर गए। वो की मरिया मोह मर गया, कुसंग मर गया। मोह मरिया ते कुसंग मरिया ते जदों मोह ते कुसंग मरिया चार मरन ते छे मुए चार हो गए। इन्हां चौहां दे मरन दे नाल दो होर मर गए। वो की मरिया वो मरिया तृष्णा ते निंदिया। चार मरन ते छे मुए छे हो गए। चार पुरख दोए नार। इन्हां चों चार पुरख भाव चार पुल्लंग ने मन जात बमान मोह ते कुसंग ये पुल्लंग तृष्णा ते निंदिया ये इस्त्री लिंग। चार पुरख दोए नार। इन्हां दी मौत छियां दी हुंदी है वाहिगुरू दी बंदगी नाल। अगला सुनो। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूँ ना पाया ठौर। दुनिया विच कबीर साहब कहते भटक भटक के वेख लिया थां थां ते जाके वेख लिया परमात्मा की बंदगी तो बिना इस मन नूं किते टिकाणा नहीं मिलता। इस मन की भटकना बंदगी तो बिना किसे थां जाके नहीं मुकदी। कहूँ ना पाया ठौर किते भी ठौर टिकाणा नहीं मिलता। जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ भुलाने। और जिन्हों ने वाहिगुरू जी का नाम नहीं जपिया गुरु वाली नहीं बने। गुरु मंत्रहीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्ट ने को करे सो करे गर्द बह काके सर्प ने तुल खल। जिन्होंने मालिक का नाम नहीं जपिया जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ भुलाने। और वो भुल के होर पासे किहड़े पासे तुरे ने वो पासा जिहड़ा मनुख नूं किते भी टिकण नहीं दिंदा। गुरु किरपा करे अज दा दिहाड़ा उन्हां महान शहीदां नूं कोटान कोट वार नमस्कार। होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।